बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट। इससे जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने एक्सरसाइज 1.2 क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 किया था और उसके हमने 6 क्वेश्चंस किए थे। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। हमें कुछ कम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं और हमने उन कम्प्लेक्स नंबर का क्या करना है? स्क्वायर रूट फाइंड करना है। पहले हमारे पास पार्ट क्या है? -7 -24 आयोटा। सोल्यूशन -4 -24 बाय यूजिंग स्क्वायर रूट फार्मूला। स्क्वायर रूट फार्मूला हम लिखेंगे और उसका यूज़ करते हुए हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। स्क्वायर रूट का फार्मूला क्या होता है? प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ z मॉड प्लस x डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा y डिवाइडेड बाय y मॉड इंटू z मॉड माइनस x डिवाइडेड बाय 2। अब देखो यहाँ पे आपके पास z मॉड आया है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है हम उसी को करेंगे। लेट z मॉड इज इक्वल टू -4 -7 -24 आयोटा। अब z मॉड हम कैसे फाइंड करते हैं? उसका फार्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर। यहाँ पे -24 है, इनका स्क्वायर लिया तो हमारे पास स्क्वायर आ गया। 7 का स्क्वायर लिखा, -24 का स्क्वायर लिखा, दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आया स्क्वायर रूट 625। हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे कैलकुलेटर से, तो z मॉड किसके इक्वल आ गया? 25 के इक्वल आ गया। अब हमने यहाँ पे z लिखा जो हमें गिवन क्वेश्चन था, -24 -7 -24 आयोटा इज इक्वल टू प्लस माइनस। इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे 25 प्लस x क्या है हमारे पास? -7 है। -7 लिखा डिवाइडेड बाय 2 प्लस -24 आयोटा डिवाइडेड बाय मॉड -24। अब ये मॉड क्या करेगा? इस -24 को प्लस कर देगा। x की जगह हम z मॉड की जगह हमने z की वैल्यू लिखी, माइनस x की जगह हमने x की वैल्यू लिखी जो -7 है डिवाइडेड बाय 2। प्लस माइनस इन्हें प्लस माइनस किया, 18/2 आया। यहाँ माइनस ये 24 और 24 आपस में कट हो गए, ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होके माइनस हो गया। हमारे पास आया 18/2 प्लस -24 आयोटा डिवाइडेड बाय 24 कैंसिल हो गया, माइनस प्लस माइनस आयोटा आया और 32/2 आ गया। कटिंग की, हमारे पास आया स्क्वायर रूट 9 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 16। 9 का परफेक्ट स्क्वायर 3 होता है, कट होके 3 आया, और ये 4 का परफेक्ट स्क्वायर होता है तो हमारे पास -4 आयोटा आ गया। ये हमारे पास आंसर आ गया है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 8 -6 आयोटा। उसी तरह हम इसको फाइंड करेंगे बाय यूजिंग स्क्वायर रूट फार्मूला। स्क्वायर रूट फार्मूला लिखाया x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट का जो फार्मूला हमने वो लिखा। फिर हमने क्या करना है? इसमें z मॉड आ रहा है तो हमने z मॉड फाइंड करना है। वो क्या होगा हमारे पास? x का स्क्वायर रूट ऑफ x -6 आयोटा। अब हमने a का स्क्वायर लिखा प्लस हमने b का स्क्वायर लिखा, हमारे पास आ गया 64 प्लस 36 स्क्वायर रूट। इन दोनों को ऐड किया, 100 आ गया स्क्वायर रूट। कैलकुलेटर पे हम फाइंड करेंगे तो z मॉड हमारे पास 10 आया। अब हम इसको फार्मूले में पुट करेंगे। x प्लस आयोटा y की जगह हमने 8 -6 आयोटा लिखा इक्वल टू z मॉड की जगह z मॉड की वैल्यू लिखी, x की जगह x की वैल्यू लिखी डिवाइडेड बाय 2 प्लस y की जगह हमने y की वैल्यू लिखी जो कि -6 है। आयोटा एज इट इज़ आया, -6 मॉड इंटू 10 -8 डिवाइडेड बाय 2। इन्हें प्लस किया तो 18/2 आया, प्लस माइनस माइनस, और ये 6 और 6 आपस में कैंसिल हो गए। हमारे पास आयोटा बचा 10 -8 2/2। कैंसिल आउट किया, इन्हें कैंसिल किया तो 9 आया, इन्हें कैंसिल आउट किया तो स्क्वायर रूट 1 आया। स्क्वायर रूट 9 का आंसर 3 आ जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट 1 का आंसर 1 आएगा। आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होके वो आयोटा हो जाएगा। होपफुली आपको पार्ट 2 समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट 3 की जानिब। पार्ट 3 हमारे पास क्या है? -15 -36 आयोटा। सोल्यूशन बाय यूजिंग स्क्वायर रूट फार्मूला। उसी तरह हमने स्क्वायर रूट का फार्मूला लगाया। सबसे पहले हमें z मॉड चाहिए होगा। z हमारा किसके इक्वल है? -15 -36 आयोटा। z मॉड किसके इक्वल हो जाएगा? -15 का स्क्वायर प्लस -36 का स्क्वायर।
इनका हमने स्क्वायर किया तो हमारे पास आया 225 प्लस 1296। दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आंसर आया 1521 और ये स्क्वायर रूट ऐसे आएगा। इसका जब हमने कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट निकाला तो वो हमारे पास क्या आ गया 39 आ गया। अब हमने इस फार्मूले में पुट कर दिया, x की जगह हमने x की वैल्यू लिखी, y की जगह y की वैल्यू लिखी, इक्वल टू प्लस माइनस z मॉड हमारे पास 39 आया, x की जगह x की वैल्यू लिखी, डिवाइडेड बाय 2, y की जगह y की वैल्यू लिखी, y मॉड की वैल्यू लिखी और यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। सिंप्लीफाई करके हमारे पास 39 माइनस 15/2, 36 कैंसल आउट, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा आयोटा और यहाँ पे हमारे पास प्लस 15/2, इन्हें प्लस माइनस किया 24/2, इन्हें प्लस माइनस किया 54/2 आया, कैंसिल किया तो ये स्क्वायर रूट 12 आया माइनस स्क्वायर रूट 27 आया। स्क्वायर रूट लेंगे हम कैलकुलेटर की मदद से तो हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 27 का होगा 3 स्क्वायर रूट 3 और आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। ये इसका स्क्वायर रूट आ गया। अब हम चलते हैं अपने पार्ट 4 की जानिब। पार्ट 4 में क्या है 119 प्लस 120 आयोटा। उसी तरह बाय यूजिंग स्क्वायर रूट फार्मूला हमने स्क्वायर रूट का फार्मूला लिखा, हमें z मॉड चाहिए, z इज इक्वल टू 119 प्लस 120 आयोटा किया, z का फार्मूला लगाया, इसका स्केल लिया, 120 का स्केल लिया, दोनों को हमने ऐड किया तो ऐड करने के बाद स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास z मॉड आ गया 169। अब इसको हम फार्मूले में पुट करेंगे, x की जगह x की वैल्यू लिखी, y की जगह y की वैल्यू लिखी, प्लस माइनस z मॉड की जगह z मॉड की वैल्यू लिखी, x की जगह x डिवाइडेड बाय 2, प्लस y की जगह y की वैल्यू लिखी है 120 और 120 का मॉड। मॉड हम इसलिए लगाते हैं कि अगर कोई नेगेटिव वैल्यू है तो वो उसको पॉजिटिव कर दे। z की जगह z की वैल्यू लिखी माइनस x की जगह x की वैल्यू लिखी डिवाइडेड बाय 2, सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास है 288 डिवाइडेड बाय 2, कैंसिल होके आयोटा आया है और 50 डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारे पास आया, इनको कैंसिल किया तो 144 स्क्वायर रूट और प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 25 आया। 144 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 144 12 का परफेक्ट स्क्वायर है और ये 5 का परफेक्ट स्क्वायर है तो हमारे पास आया प्लस माइनस 12 प्लस 5 आयोटा, ये आंसर आ गया। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 ख़त्म हो जाता है। अगर तो आपको कोई समझ नहीं आई है किसी भी पार्ट की या किसी भी स्टेप की तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 आयोटा एंड रिप्रेजेंट इट ऑन ऑर्गन डायग्राम। अब ऑर्गन डायग्राम क्या होती है इसके बारे में हम थोड़ा पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसको करते हैं। देखिए जैसे एक्स वाई प्लेन हमारे पास होता है तो प्लेन का मतलब क्या होता है हाइड का ना होना, ठीक है, वो चीज़ जो हम पेज के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, पेज के ऊपर बनाते हैं। जो हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं उन्हें हम हमेशा एक्स वाई प्लेन के ऊपर, जो रियल लाइन होती है उसके ऊपर प्लान करते हैं। अगर हमारे पास एक्स जस्ट एक्स है तो हम उसको रियल नंबर के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन अगर हमारे पास एक पेयर है 2 और 3 का तो हम उसको एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह जो कम्प्लेक्स नंबर होता है उसे हम कम्प्लेक्स प्लेन या ऑर्गन डायग्राम उसे कहते हैं, उसमें रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ये इसकी क्या है डेफिनेशन है, द फिगर रिप्रेजेंटिंग वन और मोर कम्प्लेक्स नंबर ऑन द कम्प्लेक्स प्लेन इज कॉल्ड एन ऑर्गन डायग्राम। ठीक है, ऐसी फिगर जिसके ऊपर हम एक या एक से ज़्यादा कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कम्प्लेक्स प्लेन में, उसको ऑर्गन डायग्राम कहते हैं। अब जो हमारे पास x की वैल्यू होती है, जो हमारे पास रियल वैल्यू होती है, उसके लिए हम x एक्सिस यूज़ करते हैं, और जो हमारे पास इमेजिनरी नंबर होता है उसके लिए हम y एक्सिस का यूज़ करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक और डेफिनेशन है, द मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द नंबर। कि जो मॉडुलस होता है, ठीक है, ये जो हम z मॉड निकालते हैं, z मॉड हम फाइंड करते हैं, वो क्या होता है, वो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस होता है, फासला होता है फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट टू द रिप्रेजेंटिंग द नंबर। ओरिजिन पॉइंट से उस नंबर तक का फासला होता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे कोई x है, ठीक है, कोई y है, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, तो ये पॉइंट बनता है। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो फासला होगा उसे हम मॉडुलस कहेंगे। मॉडुलस कम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस होता है, ये मैंने लिखा हुआ है। अब इसको फाइंड कैसे करते हैं, r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
ठीक है, और r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम r भी कह सकते हैं, इसको हम z भी कह सकते हैं। इतना ही इंट्रोडक्शन था, ठीक है। इसका आपका एक ही सवाल है कि इसको आर्गन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करें। तो आर्गन डायग्राम पे आप x के लिए आप ये वाला एक्स एक्सिस यूज़ करोगे रियल वैल्यूज़ के लिए, और इमेजनरी वैल्यू के लिए आप वाई एक्सिस का इस्तेमाल करोगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 आयोटा एंड रिप्रेजेंट इट ऑन द आर्गन डायग्राम। अब देखो स्क्वायर रूट फाइंड करने का वही तरीका है जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया है। लेट z इज इक्वल टू 13 माइनस 20 इंटू स्क्वायर रूट 3 आयोटा। बाय यूजिंग फार्मूला स्क्वायर रूट का फार्मूला लगाएंगे, z मॉड इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट का फार्मूला लिखा। अब हमें यहाँ पे z मॉड चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, z मॉड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 13 का स्क्वायर प्लस माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर 169 होता है। अब यहाँ पे हमने कैसे लेना है स्क्वायर, 20 का स्क्वायर हम अलग लेंगे, ठीक है, वो 400 आएगा, और स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हम अलग लेंगे, वो हमारे पास 3 आएगा। ठीक है, हमने ये पढ़ा था ना कि अगर एक स्क्वायर के अंदर 2 वैल्यू हों तो हम उसकी अलग अलग स्क्वायर लेते हैं। तो ये वही चीज़ है, एक स्क्वायर के अंदर 2 वैल्यूज़ हैं, ठीक है, तो हमने इनका अलग अलग स्क्वायर लेना होगा। अब हम इनको प्लस माइनस करेंगे, 169 प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 1200 आया, प्लस किया तो 1369 आया। इसका जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो वो हमारे पास 37 आया। अब इसको स्क्वायर रूट के फार्मूले में हम पुट, तो हमारे पास आंसर क्या आया 37। इसको हम इस फार्मूले में स्क्वायर रूट के फार्मूले में पुट कर देंगे। पुट किया तो 37 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई माइनस 20 स्क्वायर रूट 3, और यहाँ पे हमने z मॉड की वैल्यू लिखी, उसमें से x माइनस किया डिवाइडेड बाई 2, सॉल्व किया 50/2 आया। यहाँ से ये कट जाएगा, ये माइनस इसको प्लस को माइनस कर देगा, आयोटा इसी तरह आएगा, प्लस माइनस किया 24/2 आया। इसे कैंसिल किया तो स्क्वायर रूट 25 आया, माइनस आयोटा, इन्हें कैंसिल किया स्क्वायर रूट 12 आया। स्क्वायर रूट 25 5 होता है, और 12 का स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 होता है, और यही हमारा आंसर है। अगर आप चाहें तो इसको आर्गन डायग्राम पर रिप्रेजेंट कर जाते हैं। आप एक कम्प्लेक्स प्लेन बनाएं, x की वैल्यूज़ लिखें, x की वैल्यू एक बार आपके पास +5 होगी, एक बार -5 होगी, और y की वैल्यू एक बार आपके पास -2 स्क्वायर रूट 3 होगी, और एक बार +2 स्क्वायर रूट 3 होगी। इसे सॉल्व करके आप आर्गन डायग्राम पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, फाइंड द रियल वैल्यूज़ ऑफ x एंड y इफ़ -7 प्लस आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 1 माइनस 5 आयोटा इक्वल टू आयोटा इंटू 11 माइनस आयोटा। सोल्यूशन लिखा, जो क्वेश्चन हमें गिवन है हमने एक बार वही लिख लिया। यहाँ पे ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करवाएंगे, -7 मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस आयोटा वाई के साथ, और प्लस आयोटा भी इसके साथ एक्स प्लस आयोटा वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये ब्रैकेट एज इट इज़ आएगी, और यहाँ से भी आयोटा इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, तो जब इनको अंदर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे हमारे पास आ जाएगा -7x -7 आयोटा वाई माइनस प्लस, यहाँ पे ना हमने प्लस आयोटा x आएगा, प्लस आयोटा वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस 5 आयोटा इक्वल टू 11 आयोटा प्लस 1। अब हम रियल वाले एक साइड कर लेंगे, -7x माइनस वाई, ये स्क्वायर आयोटा स्क्वायर है ना, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, मल्टीप्लाई वाई के साथ होके इसको -y कर देगा, -y -1 प्लस आयोटा कॉमन लिया, -7y प्लस x -5 इक्वल टू 11 आयोटा प्लस 1। अब हम कंपेयर रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स करेंगे, तो ये रियल वाला इस रियल के इक्वल आ जाएगा, और ये इमेजनरी वाला इस इमेजनरी के इक्वल आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -7x -y इक्वल टू, ये 1 इधर माइनस और उधर जाके प्लस हो जाएगा, 1 + 1। हमारे पास इक्वेशन 1 जो बनेगी वो बनेगी -7x -y इक्वल टू 2। फिर हम इसी वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, -7x -y, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगी x -7y, ये 5 माइनस हो जाके प्लस हो जाएगा, +5 x -7y इक्वल टू 16। इक्वेशन 2 आ गई, यहाँ -7x है, यहाँ +x है। अब हम इक्वेशन 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे और इस इक्वेशन 1 में ऐड कर देंगे। इक्वेशन 1 लिखी मैंने,
यहाँ पे मैंने इक्वेशन 1 लिखी पहले, -7x - y = 2, और फिर इस इक्वेशन 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 7x - 49y = 112। ये -7x + 7x कैंसिल आउट हो गए, -1 - 49 ऐड होके -50y = 2 और 112 ऐड हुए तो 114। मुझे y की वैल्यू चाहिए, 50 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाके माइनस डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास आंसर जो आएगा y = -57/25। अब हम इस y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट की, -7x + 57/25 = 2। यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, इक्वल के उस जाके ये माइनस हो जाएगा, तो -7x = यहाँ पे इक्वल टू -57/25। एलसीएम लेंगे 25 आएगा, 25 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 50 -57 आ गया, प्लस माइनस करेंगे तो -7/25 आ गया। यहाँ मुझे x की वैल्यू चाहिए, -7 यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये -7 ये -7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x = 1/25 आ जाएगा, और यही आपका लास्ट पे आंसर है। होपफुली आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द रियल वैल्यूज़ ऑफ x एंड y इफ़। अब उसी तरह हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, हमने इनको मल्टीप्लाई करना होगा, सिंप्लीफिकेशन करनी होगी, रियल और इमेजनरी पार्ट अलग करने होंगे। गिवन डैट मैंने क्वेश्चन लिखा, 5 इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाया, -2 आयोटा इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाया, 3 इसी तरह आया। इसी तरह मैंने यहाँ पे आयोटा को मल्टीप्लाई करवाया, 11 आयोटा माइनस प्लस माइनस माइनस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, -4 आयोटा उसी तरह आ गया। 5x + 5 आयोटा y -2 आयोटा x प्लस माइनस माइनस 2 इंटू वाई 2y आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, +3 एज इट इज़ आया। 11 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 इंटू माइनस +1 हो गया, -4 आयोटा। 5x + 2y + 3। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर था, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 2y के साथ मल्टीप्लाई होकर +2y हो गया, मैंने उसको लिखा +3। ये रियल वाले मैंने एक साथ लिख लिए हैं, ठीक है। और इमेजनरी वाले प्लस आयोटा 5y -2x, और यहाँ पे कोई और इमेजनरी पार्ट नहीं था तो इस वजह से ये इसी तरह आ गया, = ये प्लस माइनस हो के 7 आयोटा आया है, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस था, और ये +1 मैंने पहले लिख दिया है। अब ये रियल और इमेजनरी में सेपरेट हो गए, कंपेयर रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स, ठीक है। रियल वालों को रियल के इक्वल रखा, इमेजनरी वालों को इमेजनरी के इक्वल रखा। ये 3 इधर प्लस और उधर जाके माइनस हो जाएगा, 5x + 2y = -2 हो गया। और यहाँ पे मेरे पास ये सिंपल से पहले सिंप्लीफिकेशन हुई थी, मैंने इनको सिर्फ सीधा करके लिख दिया, -2x + 5y = 7। ये मेरे पास सिंप्लीफाई होकर आ गया, 5x + 2y = -2 और -2x + 5y = 7। अब देखें यहाँ पे मेरे पास 5x है, यहाँ -2x है, यहाँ 2y है, यहाँ 5y है, इसके साथ साइन माइनस है, इसके साथ साइन प्लस है। तो अब मुझे क्या करना होगा, मैं ऐसा करती हूँ, इन दानों को इन्हीं के नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ, मतलब उलट के साथ, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ, इसको 5 के साथ कर देती हूँ, तो यहाँ पे भी 10 आ जाएगा, यहाँ पे भी 10 आ जाएगा। तो मैंने लिखा मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विथ 5 एंड ऐड इन इक्वेशन 1। सॉरी, मैंने सिर्फ ना इक्वेशन 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 1 को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ओके बच्चों, पहले मैंने सिर्फ इक्वेशन 1 को ना इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करवा के 1 से सब्ट्रैक्ट करवा दिया था। खैर टीचर से भी गलती हो जाती है, अब मैंने इसको ठीक कर दिया है। तो 1 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, सॉरी 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, और 2 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। हमारे पास आया 10x + 4x = -4 और -10x + 25y = 35। ये प्लस माइनस हो रहे हैं, कैंसिल हो गया, आपके पास आया 29y = 31। y की वैल्यू चाहिए, 29 यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, y हमारे पास आ जाएगा 31/29। अब y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करो तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। पुट y = 31/29 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट की, 5x + 2 × 31/29 = -2, 5x = 62/29 = -2।
यहाँ पे ये वैल्यू प्लस हो रही है तो जाके माइनस हो जाएगी। 5x इज इक्वल टू -2 -62/29। एलसीएम लेंगे 29 आएगा। 29 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर -59 आया और यहाँ पे -62 हो गया। आपके पास आया 5x इज इक्वल टू प्लस माइनस किया 129/29। हमें x की वैल्यू चाहिए 5, यहाँ मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। कटिंग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24/29। तो x इज इक्वल टू -24/29। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर तो आपको कोई क्यूरी है तो आप मुझसे कर सकते हैं क्वेश्चन, मैं आपको आंसर करूँगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ u एंड v इफ़ u - 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा और प्लस v - 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा इक्वल टू 4 आयोटा। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, या तो आप एलसीएम लेके करें या आप इनको पहले रैशनलाइज करें और फिर आप इसका एलसीएम ले लें। तो मैंने रैशनलाइज करके किया है। तो रैशनलाइज क्या होता है कि इसका कंजुगेट हम सामने मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं। इसी तरह इसका कंजुगेट भी सामने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। तो आपके पास क्या आ गया, मल्टीप्लाई किया u - 2 इंटू 2 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा प्लस v - 3 इंटू 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा इक्वल टू 4 आयोटा। इनको आपस में आपने मल्टीप्लाई करवा दिया। नीचे आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग गया। इधर भी आपने इनको मल्टीप्लाई करवा दिया, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग गया। आपके पास आया 2u - u आयोटा -4 प्लस 2 आयोटा इंटू डिवाइडेड बाई 4 + 1। इसी तरह आपने इनको मल्टीप्लाई किया तो 2v + v आयोटा -6 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 + 1 इक्वल टू 4 आयोटा। ऊपर वाले आपने सॉल्व किए तो आपके पास है 2u - आयोटा -4 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। इसी तरह आपने इसको सॉल्व किया, डिवाइडेड बाय 5 आया। अब एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर वाली वैल्यूज आपस में प्लस हो जाएंगी। रियल वाली वैल्यू हमने एक साथ लिखी 2u + 2v -10। ये -6 -4 -10 आ गया। प्लस आयोटा कॉमन लिया -u + 2v -1। आपके पास क्या आ गया, कॉमन आ गया है। ठीक है, ये -3 आयोटा प्लस 2 आयोटा आपके पास प्लस माइनस होके -1 आया है। डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 4 आयोटा। अब पहले आपने इस 5 को इधर जाके मल्टीप्लाई करवाना है, ये 20 आयोटा बनेगा। ठीक है, फिर आपने करना है कंपेयर रियल और इमेजनरी। देखो इसमें जो रियल पार्ट है ना वो आपके पास 0 है। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे ना इसको तो ये इक्वल टू 20 आयोटा 0 + 20 आयोटा आ जाएगा। तो रियल वाला इक्वल टू 0 हुआ, इमेजनरी वाला इक्वल टू 20 हुआ। इन्हें आप हल करोगे तो आपके पास आएगा 2u + 2v। 10 को इक्वल के उस साइड लेंगे, यहाँ माइनस और उधर जाके प्लस हो जाएगा। इसी तरह -u + v 1 यहाँ पे माइनस और उधर जाके प्लस हो जाएगा। आपके पास आया है, यहाँ से आपने 2 कॉमन ले लिया तो u + v इक्वल टू 10 और यहाँ से -u + v इक्वल टू 21 आ गया। ये 2 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। u + v इज इक्वल टू 5 आया है और -u + v इक्वल टू 21 आया है। अब देखिए आपके पास प्लस u है, ये -u है। इसका मतलब अगर आप दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो आपके पास u कट हो जाएगा, v की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, u कट गया, 2v इक्वल टू 21 + y 26 आ गया। मुझे v की वैल्यू चाहिए, 2 मल्टीप्लाई और जाके डिवाइड हो जाएगा तो v इज इक्वल टू 13 आया। अब v की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास u की वैल्यू आ जाएगी। पुट v इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट किया u + 13 इज इक्वल टू 5। 13 इधर प्लस हो रहा तो जाके माइनस हो जाएगा तो u इज इक्वल टू 5 - 13 u इज इक्वल टू -8 और यही आपका आंसर है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 11 एंड हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, इफ़ z1 इज इक्वल टू 4 + 5 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू अल्फा - 2 आयोटा, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा सच दैट रियल ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू 20। इस तरह का आपने एक और क्वेश्चन भी किया था जिसमें आपको इमेजनरी पार्ट दिया गया था कि इमेजनरी ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू 7 था। ये आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इजी है। हमने सोल्यूशन किया, गिवन डैट z1 इज इक्वल टू दिस, z2 इज इक्वल टू दिस एंड z1 z2 इनको हमने पहले आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 अल्फ़ा -8 आयोटा प्लस 5 आयोटा अल्फ़ा प्लस माइनस 5 2 10 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 4 अल्फ़ा + 10
प्लस आयोटा। अब देखो यहाँ पे ना आयोटा स्केयर -1 होता है, इसके साथ ये मल्टीप्लाई होके +10 कर देगा। 4 अल्फ़ा + 10 प्लस आयोटा कॉमन लिया तो हमारे पास -8 + 5 अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है, हमने रियल वाले अलग कर लिए और इमेजनरी वाले हमने अलग कर लिए हैं। अब हमने ये देखा है, हमसे कहा गया है कि इसका रियल पार्ट किसके इक्वल है, 20 के इक्वल है। गिवन डैट रियल ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू 20। सो अब हमने इसका रियल पार्ट किसके इक्वल रख लिया, 20 के इक्वल। 20 इज इक्वल टू 4 अल्फ़ा + 10 10 यहाँ प्लस और उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या जाएगा, 20 - 10 इज इक्वल टू 4 अल्फ़ा, 10 इज इक्वल टू 4 अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 10/4 इज इक्वल टू अल्फ़ा। 2 की टेबल से कटिंग हो रही है, 2 2 = 4, 2 5 = 10, तो 5/2 इक्वल टू अल्फ़ा। ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज एंड हो गई है। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया होगा, आप उसे भी फॉलो करें। और अगर आपको ये मेरे नोट्स चाहिए तो चैनल से आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, क्योंकि चैनल में हम ना PDF फाइल्स शेयर नहीं कर सकते, तो आप ग्रुप से आपको ये नोट्स कम्प्लीटली मिल जाएंगे। अपना बहुत सारे ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।